Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start a maths lecture from chapter number 4, Decimals and Percentage. Book page number 84, exercise 4C and question number 1 of exercise 4C. देखें question number 1 क्या है? Fill in the blanks. के जो blanks given है हमने उनको fill करना होगा. तो देखें पार्ट ए में क्या है? परसेंटेज इज अ स्पेशल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर ब्लैंक. के परसेंटेज एक खास किस्म की फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर होना चाहिए. ठीक है, तो परसेंटेज एक किस किस्म की खास फ्रैक्शन है कि उसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 100. जी हम पीछे परसेंटेज की डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज इज अ स्पेशल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100. तो ब्लैंक में क्या आएगा? 100 आएगा. नेक्स्ट पार्ट बी है 3.52 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इज इक्वल टू. कि अगर हम 3.52 को परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो वो किसके इक्वल आएगी? ठीक है, तो 3.52 की परसेंटेज फॉर्म क्या होगी? 352%. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी परसेंटेज फॉर्म होगी 352%. यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो परसेंट का साइन नहीं लगा हुआ, उसको आप खुद भी लगा सकते हैं 352%. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट सी. 80% इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज. कि 80% है, ये परसेंटेज फॉर्म है. अगर हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फिर उसकी लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी? अब 80% को जब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 80/100. ठीक है, 80/100 के इक्वल होगी. तो 80/100 और 80 और 100 दोनों 20 के फैक्टर्स हैं. उन दोनों को अगर हम 20 के टेबल से कैंसिल आउट करें तो 24 × 80 एंड 25 × 100. तो आंसर हमारे पास क्या होगा? 4/5. तो 80% की जो लोएस्ट फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म है वो क्या है? 4/5. नेक्स्ट पार्ट डी. 12% ऑफ ₹900 इज इक्वल टू रुपीज ब्लैंक. के 900 रुपीज है, उसका अगर हम 12% फाइंड करना चाहें तो वो कितने रुपीज के इक्वल होगी? तो देखिए अब 12% है तो इट्स मीन दैट कि इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा? 100. 12/100 और हमने 900 में से 12% फाइंड करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 900 से. अब ये क्या हो जाएगा? 12/100 मल्टीप्लाई 900. अब 100 1s are 100 एंड 100 9s are 900. अब ये बन जाएगा 12 × 9. और जब 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 का क्या होगा? 108. तो ब्लैंक में हमारे पास आंसर क्या आएगा? 108 रुपीज. इसी तरह पार्ट ए देखें. 38% एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इज. कि 38% को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 38% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी? परसेंटेज का साइन साथ है, इट्स मीन कि ये इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा? 100. तो 38/100 इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 38%. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैंक्स जो है वो सॉल्व कर ली. अब नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. कि आपने ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. Part A is 13.8% and the decimal is equal to 138.0. कि अब यहाँ पे देखें 13.8% है, ये परसेंटेज फॉर्म है. तो वो कह रहे हैं अगर हम उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो 138.0 के इक्वल होगी. नो, ये 138.0 के इक्वल नहीं होगी. ठीक है, ये 13.8 के इक्वल होगा. तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. नेक्स्ट पार्ट बी. 10% of ₹9,000 is ₹900. कि नाउ 9,000 रुपीज का अगर हम 10% फाइंड करना चाहें तो वो ₹900 के इक्वल होगा. यस, 9,000 रुपीज का 10% जो है वो 900 के इक्वल ही होता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट पार्ट सी. इफ सलीम गॉट 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन मैथ्स. कि अगर सलीम ने मैथ्स में से
ठीक है, 10 में से 8 नंबर जो है वो हासिल किए हैं। द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स इन 8%, कि फिर उसके मार्क्स की जो परसेंटेज है वो 8% होगी। अगर उसने मैथ्स में से 10 में से 8 मार्क्स हासिल किए हैं तो उसकी परसेंटेज क्या होगी, 8%। दिस स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि टोटल मार्क्स उसके 10 है और 10 मार्क्स 8 है, तो परसेंटेज जो बनती है वो होगी 80%, नॉट 8%। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट डी, दानिया सॉल्व्ड 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 इन एन एक्सरसाइज। दानिया ने एक एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं। शी सॉल्व 5% ऑफ द एक्सरसाइज, इट्स मीन कि उसने उस एक्सरसाइज का 5% सॉल्व कर लिया। अब देखें, टोटल क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के 20 और दानिया ने 20 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 50% एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर ली है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स बिकॉज शी सॉल्व 50% ऑफ द एक्सरसाइज। नेक्स्ट पार्ट ही, 45 tickets were sold out of 100 tickets for a stage show, कि एक स्टेज शो के लिए 100 टिकट्स में से 45 टिकट्स जो है वो सेल हुए। द परसेंटेज ऑफ सोल्ड टिकट्स इज 45%, तो जितने टिकट्स सेल हुए हैं उनकी परसेंटेज क्या है, 45%। अब देखें, टोटल टिकट्स 100 थे, 100 में से 45 टिकट्स जो है वो सेल हो चुके हैं, इट्स मीन इसकी परसेंटेज क्या होगी, 45% होगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, के ये जो ऑप्शंस आपके पास गिवन है उनमें से आपने करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना होगा। देखिए पार्ट ए, 7/20 एज अ परसेंटेज इज, कि 7/20 है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसकी परसेंटेज फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन 1 7%, ऑप्शन 2 35%, ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 49% एंड ऑप्शन 4 इज अगेन 35%। अब इनमें 35% जो है वो 2 टाइम्स है, कि बाय मिस्टेक है या फिर खुद जानबूझ के लिखा है, मतलब ये नहीं है, लेकिन 35 जो है वो 2 टाइम्स है। अब देखिए 7/20 की परसेंटेज फॉर्म क्या होगी। इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 20 है, तो परसेंटेज के लिए हमें किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो 100 चाहिए होता है। जब हम 20 को 100 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमने 7 और 20 दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 35, और जब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 100। ये हमारे पास क्या फ्रैक्शन बनेगी, 35/100। अब डिनोमिनेटर 100 है, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, 35%। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी ये दोनों वैसे करेक्ट है, क्योंकि दोनों में 35% लिखा हुआ है। आप डी भी इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें पार्ट बी, परसेंटेज मीन्स, के परसेंटेज का मतलब क्या है। ऑप्शन 1 पर 1000, ऑप्शन 2 पर 100, ऑप्शन 3 पर 10, ऑप्शन 4 पर 100। जब हमने परसेंटेज की डेफिनेशन पढ़ी थी परसेंटेज की, तो उसमें क्या था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में से, ठीक है, पर 100 कि 100 में से। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज पर 100 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है पार्ट सी, 8/32 इज सेम एज, के 32 में से 8 अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म हो तो वो किसके इक्वल होगी, उसकी परसेंटेज फॉर्म क्या होगी। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, 8/32, तो फिर उसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म सॉरी परसेंटेज फॉर्म क्या होगी। अब ये 8/32 है, तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करें 8 के टेबल से तो ये 1/4 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 1/4। अब डिनोमिनेटर जो है वो 4 है, हमने उसको 100 बनाना है, कैसे, 1 और 4 दोनों को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/100, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हमारे पास 100 आ गया, सो उसकी परसेंटेज फॉर्म क्या होगी, 25%। तो देखिए ऑप्शन
सी जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा 25%। अब नेक्स्ट पार्ट डी 75% इज सेम एज कि 75% जो है वो किसके इक्वल होता है। ऑप्शन 1 1/4, ऑप्शन 2 1/2, ऑप्शन 3 1/5 एंड ऑप्शन 4 3/4। अब ये 75% है, इट्स मीन 75 के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 100, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी 75/100। अब 75 और 100 दोनों 25 के फैक्टर से अगर हम उनको 25 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं तो 25 3s are 75 and 25 4s are 100। इट्स मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 3/4, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखें पार्टी नेक्स्ट पेज पे है द वर्ड परसेंटेज इज बेस्ड ऑन। ये परसेंटेज का वर्ड जो है वो किस बेस पे है, ठीक है, यानी कौन सी लैंग्वेज का वो वर्ड है। ऑप्शन 1 एन इंग्लिश वर्ड, ऑप्शन 2 अ फ्रेंच वर्ड, ऑप्शन 3 अ लैटिन वर्ड एंड ऑप्शन 4 अ जर्मन वर्ड। तो जब हमने परसेंटेज की डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या था, परसेंटेज इज अ वर्ड बेस्ड ऑन अ लैटिन वर्ड सेंटम। इट्स मीन परसेंटेज का जो वर्ड है वो किस पे बेस करता है, लैटिन वर्ड, मीन एक लतीनी लफ्ज है सेंटम। ये इसका ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लैटिन वर्ड। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4 सीखे, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 सॉल्व किए हैं। तो उसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।